नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक कहानी जो आपके सोचने का नज़रिया ही बदल देगी। तो चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था और गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल में एक वृक्ष था जिसे इच्छा पूर्ति वृक्ष माना जाता था। कहते थे कि उस वृक्ष के नीचे अगर कोई व्यक्ति कोई इच्छा रखता था तो वह अवश्य पूरी हो जाती थी। इनफैक्ट तत्काल पूरी हो जाती थी। एक दिन संयोगवश उस जंगल से एक व्यापारी गुजरा। वह व्यापारी काफी थका हुआ था। उसने सोचा क्यों ना इस वृक्ष के नीचे आराम कर लिया जाए। ऐसा विचार करके वह पेड़ के पास गया और बैठ गया। उसे पता ही नहीं लगा कि कब वह सो गया। कुछ समय पश्चात जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। उसने विचार किया, काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। अचानक उसके सामने बहुत सारे व्यंजन प्रकट हो गए। वह बहुत खुश हो गया और झटपट झटपट खाने लगा। उसने भर पेट खाना खाया। खाना खाकर वह फिर सोचने लगा, काश मुझे कुछ अच्छा पीने को मिल जाता। तत्काल उसके सामने ढेर सारे पेय पदार्थ उपस्थित हो गए। उसने मन भरकर वह शरबत पिए। अभी वह शरबत पीकर बैठा ही था कि उसके मन में विचार आया, काश मुझे आराम करने के लिए एक बिस्तर मिल जाता। अचानक उसके समक्ष मखमली बिस्तर प्रकट हो गया और वह उस पर आराम से लेट गया। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। वह फिर सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। हो सकता है इस पेड़ में कोई प्रेत रहता हो। नहीं नहीं, हो नहीं सकता। निश्चित रूप से इस पेड़ में कोई प्रेत रहता होगा। वह आएगा और मुझे खा जाएगा। तत्काल ही उस पेड़ से एक प्रेत निकला और उस व्यापारी को वह खा गया। जानते हैं यह वृक्ष कौन है? यह वृक्ष हमारा मस्तिष्क है। जहाँ हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है। इसीलिए हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। हमें अपने मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता जाएगा। इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबके सामने एक सकारात्मक सोच को प्रमोट करती हूँ। आज हर तरफ निराशा का वातावरण व्याप्त है और अधिकांश लोग यह मानने लगे हैं कि अच्छाई पर बुराई हावी हो गई है। यद्यपि यह स्वयं में चर्चा का विषय है, किंतु यदि यह बात सत्य भी है तो ऐसा मानने से नकारात्मक शक्तियों को और बल मिलता है तथा सकारात्मक शक्तियाँ हताश होती हैं। यह बात और भी गंभीर है कि जो लोग ऐसा मानते हैं वे स्थिति में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। जो थोड़े लोग प्रयास करने की सोचते हैं वे भी वातावरण को अनुकूल ना पाकर आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि समस्या का समाधान कैसे हो, और इससे भी कठिन प्रश्न यह है कि समाधान कौन करे। हमारे विचार से स्थिति इतनी भयावह नहीं है जितनी दिखाई देती है। निसंदेह आज नकारात्मक शक्तियाँ अपना सिर उठाए हैं, किंतु किसी न किसी रूप में यह स्थिति हमेशा रही है। यह भी सत्य है कि अंततः नकारात्मक शक्तियों को पराजय का सामना करना पड़ता ही है। अतः सर्वप्रथम इस बात में विश्वास होना आवश्यक है कि नकारात्मक चिंतन अज्ञानता का प्रतीक है और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वे अंततः अपनी ही हानि करते हैं। दूसरी ओर सकारात्मक सोच भले ही अल्पकाल में हितकर ना दिखाई दे,
किंतु अंततः हित सकारात्मक सोच में ही निहित है। यह भी सत्य है कि समाज में सकारात्मक शक्तियों की भी कमी नहीं है। यदि ऐसा होता तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भले ही किसी काल विशेष में नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला दिखाई दे, किंतु यह उनके विध्वंस की ही प्रक्रिया है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सर्वप्रथम हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, ताकि समाज में शांति स्थापना की प्रक्रिया तेज हो सके। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।